किसी को बुरा ना लगे इसलिए मैं कुछ बोलूँ ना, ये तो ठीक है। लेकिन जो जिसका काम है, जिसके लिए मैंने तुमसे हमेशा बोला भी है कि जिससे जितना काम ले रहे हो, उसे उसका उचित धन ज़रूर देना। तो फिर जो काम लेना है तुम्हें, जो उसका धर्म है करना, जो उसका कर्म है, उसमें तो तुम्हें बोलना होगा ना। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन तनख्वाह पूरी उठा रहा है, तो वो गलत होगा। तो वहाँ पर तुम्हें बोलना होगा। वहाँ पर नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर चुप रहना गलत है। मुझे पता है कि तुम्हारे मित्रों ने, तुम्हारे कुछ लोगों ने तुम्हें धर्म संकट में डाल दिया है। अगर तुमने अपने घर वालों को सच बता दी तो तकलीफ हो जाएगी। शायद उसके बाद तुम्हारे घर वाले उनसे रिश्ते खत्म करने को बोले। और अगर नहीं बताया तो तुम्हें हमेशा ये याद आता रहेगा कि तुमने अपने घर वालों से झूठ कहा है। पर इस वक्त मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें अगर ये सच बताना भी है, छुपाना नहीं है, तो क्या ये आवश्यक है कि तुम अभी ही बताओ? कुछ वक्त के लिए शांत भी तो रह सकते हो। मैं किसी गलत चीज़ में तुम्हें साथ देने नहीं कहता, लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे मित्रगण हैं, जिनके लिए तुमने अब तक बात छुपा कर रखी है, उन्होंने बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति में तुम्हारी सहायता की है और वो इंसान है। आज अगर एक बार उनसे गलती हुई है और अगर तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो उन्हें सुधारने में देरी नहीं लगेगी, वो तुरंत सुधर जाएंगे। तो अगर कोई तुम्हारे बस मौजूद होने से सुधर रहा है, उसका जीवन सही हो रहा है ना, तो अभी रहो वहाँ, शांत रहो। घर वालों से झूठ नहीं बोलना, बात मत छुपाना, कुछ वक्त बाद बोलना, जब चीज़ें स्थिर हो जाए, जब सब कुछ नियंत्रण में आ जाए, ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें भी समझ पाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे रिश्ते, जो तुम्हारे बेहद करीबी लोग, जैसे माता पिता या घर का कोई और बड़ा हो, जिससे खराब हो जाता है ना, या जिससे आज तक मधुर नहीं हो पाया है, उसका असल कारण तुम खुद ही हो। तुम खुद जाकर बात नहीं करते, तुम खुद जाकर चीज़ों को स्पष्ट नहीं करते। वो जो बताते हैं और जो उनके मन में रहता है वो तुम सुनते नहीं, इसलिए वो तुम्हें ठीक से बता नहीं पाते। और तुम्हारे मन में जो बात रहती है और जो तुम्हारी तकलीफ है वो उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि तुम दोनों के बीच में ना कोई तीसरा व्यक्ति है जो ज़्यादा तुम दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाता है, और वो तीसरा व्यक्ति अपने हिसाब से बातों को लाता ले जाता है। देखो, वैसे भी रिश्ते अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ऐसा रहेगा। स्थिति तो यही है। एक बार प्रयास तो करो। अपने रिश्ते के बीच क्यों किसी को आने दे रहे हो? एक बार खुद से प्रयास करो, खुद जाकर बात करना शुरू करो। निश्चित 2-4 दिन तुम्हें बुरा लग सकता है, बुरी बातें वो कह सकते हैं तुमसे, क्योंकि उनके मन में प्रेम है तुम्हारे प्रति, इसलिए शिकायत करेंगे तुमसे। पर जब उनके पास जाओगे, आओगे, उनका विश्वास जीत लोगे ना, तो प्रेम करेंगे तुमसे और वो तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम उनका विश्वास जीतो। तो बस उनकी उम्मीद पर खरे उतरो। अपने रिश्तों के बीच ना किसी को बताने दो। जैसे दूसरों के रिश्तों के बीच नहीं आते ना, वैसे अपने रिश्ते में भी किसी को बताने दो। मेरा मानना तो ये है कि तुम्हारे व्रत सफल हो गए। जब जब अन्नदान कराओगे, जब जब किसी पर दया की भावना करोगे ना, समझ लेना सारे कार्य, सारी साधना, सारे व्रत सब सिद्ध हो गए, सब फलित हो गए। खुश रहो।